आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। मोशन एंड टू डायमेंशन में हमने प्रोजेक्टाइल का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम सर्कुलर मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और इनके यूनिट्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी भी फाइंड करेंगे। लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल के बारे में बात की थी कि अगर इस तरह कोई गन हो, यहाँ से प्रोजेक्टाइल अगर फायर की जाए तो इस तरह से अपना ट्रेजेक्ट्री कंप्लीट करता हुआ वापस ग्राउंड की तरफ आता है। हमने ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल की जनरल इक्वेशन ड्राइव की थी और वो कुछ इस तरह से थी, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, इस तरह से थी और उसमें सी जो है ज़ीरो आ रहा था। जबकि पैराबोला की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है और अदर देन ज़ीरो भी हो सकती है। लेकिन प्रोजेक्टाइल में ये वैल्यू ज़ीरो क्यों आती है उसकी वजह बतानी ज़रूरी है, हम इसलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। अच्छा, तो हमने शुरू में कहा था कि कुछ चीज़ें हम सपोज करते हैं प्रोजेक्टाइल की कैलकुलेशन और इसके एनालिसिस के लिए हम ये सपोज करते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो फायर किया जा रहा है वो ओरिजिन से फायर किया जा रहा है। जब ओरिजिन से फायर किया जा रहा है तो प्रोजेक्टाइल का जो लॉन्चिंग पॉइंट है और प्रोजेक्टाइल का जो लैंडिंग पॉइंट है, ये इन दोनों पे हाइट ज़ीरो होती है, एच ज़ीरो, यानी एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के ऊपर हाइट ज़ीरो होती है। तो लिहाजा ये इसलिए ओरिजिन के ऊपर सपोज करने की वजह से हमारे पास सी की वैल्यू ज़ीरो आती है, क्योंकि किसी भी फंक्शन में जो कांस्टेंट होता है, अगर ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें इसमें सी क्या है, सी एक्सेस है, जिस एक्सेस जो एक्स एक्सेस है, अगर सी की जगह यहाँ पे वैल्यू वन हो, सी की वैल्यू वन हो, तो उसका मतलब यह है कि ये यहाँ पे होगा, फंक्शन आपका यहाँ पे होगा, यानी जहाँ पे एक्स की वैल्यू वन हो जाएगी, वाई की वैल्यू वन हो जाएगी। तो बेसिकली ये एक्सेस है, तो प्रोजेक्टाइल का की इक्वेशन में इसकी ज़ीरो आने की वजह यही है। तो हमने इससे पहले जो प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल पढ़ा है, तो प्रोजेक्टाइल को हमने प्रूव किया कि प्रोजेक्टाइल का जो ट्रेजेक्ट्री है ये पैराबोला है। और दूसरी बात कि ये मोशन इन टू डायमेंशन का एक पार्ट था, प्रोजेक्टाइल एक हिस्सा था मोशन इन टू डायमेंशन का, कि जिसमें वाई एक्सेस के ऊपर भी मूवमेंट होती है, डिस्टेंस ट्रेवल होता है, और एक्स एक्सेस के ऊपर भी डिस्टेंस ट्रेवल होता है। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। आज हम दूसरा इसका पार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन का, वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी दो डायमेंशन के अंदर, कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वो भी दो डायमेंशन के में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब अगर इस पॉइंट को देखें पी अगर यहाँ से इस तरफ मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो हम देख रहे हैं कि वो हाइट यहाँ से ऊपर जाते हैं, वो हाइट भी गेन कर रहा है और एक्स एक्सिस के ऊपर उसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यानी यहाँ पे आता जा रहा है तो एक्स एक्सिस पे कम हो रहा है, तो और साथ साथ वो ऊपर जा रहा है तो वाई एक्सिस पे उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये भी मोशन एंड टू डायमेंशन की ही एग्जांपल है। अभी हमारा आज की जो क्लास है, आज हम यही इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में हम डिटेल। तो चलते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं लेसन। और ये सर्कल है। फर्ज करें कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ में ये होता है कि एक फिक्स पॉइंट हो और फिक्स डिस्टेंस हो। फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है ना, तो ये सर्कुलर पाथ कहलाता है और इस तरह की जो मूवमेंट होगी बॉडी की, वो सर्कुलर मोशन होगा। तो इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर सी,
और ये जो फिक्स डिस्टेंस है उसको कहते हैं आर। अगर ये इसका पॉइंट P1 इनिशियल पॉइंट था किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करते हुए और वो पॉइंट P2 पे चला गया, तो डिस्टेंस तो रेडियस तो वही रहेगा, फिक्स डिस्टेंस वही रहेगा सेंटर के साथ, लेकिन उसकी पोजीशन यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को हम एस से डिनोट करते हैं। और फिर अगर आप देखें गौर से तो ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है तो सेंटर के ऊपर एक एंगल सबटेंड कर रहा है, इस एंगल को हम थीटा कहते हैं। तो तीन चीजें हमारे पास यहाँ पे हो गई, एक आर, एक थीटा और एक एस। आगे चलकर हम इस लेक्चर के अंदर, इस लेसन के अंदर इन्हीं तीन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इनको यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। ये है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये एंगल सबटेंडेड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन द एट द सेंटर, और ये है लेंथ ऑफ द आर्क। तो अभी इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे आज के लेसन में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक ओवरव्यू दे देते हैं। सबसे पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा कहते हैं, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम यूनिट, इसका यूनिट देखेंगे, यानी इसका यूनिट रेडियन होता है, तो हम रेडियन को भी डिफाइन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको भी डिफाइन करेंगे। और फिर एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट हम देखेंगे, यूनिट क्या है। ये कितनी चीज़ें होगी, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 और 5 पे हम एक रिलेशन ड्राइव करेंगे, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं इसको, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके दरमियान हम कोई मैथमेटिकल रिलेशन भी फाइंड करेंगे। नंबर 6, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ऐसा मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड करेंगे जिसमें लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी दोनों आ जाएं, तो हमें उनके मैथमेटिकल रिलेशनशिप का अंदाज़ा हो जाए, इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान किस तरह का रिलेशन बनता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक्स होंगे, यही डिस्कस करेंगे हम। तो चलते हैं, सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो ये हमने पहले इसको थोड़ा सा देख भी लिया है, अब दोबारा इसको करते हैं। ये ऑब्जेक्ट था P1 और ये इसने मूव किया है, P1 ने यहाँ से मूव किया है, यहाँ इस तरफ आ गए, P2 हो गया है।
ये रेडियस है और ये एंगल थीटा है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है रेडियन। ये इसका एसआई यूनिट है, रेडियन। ठीक है। तो रेडियन हम इसलिए यूज करेंगे कि रेडियन इसका एसआई यूनिट है, हम डिग्री यूज नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि रेडियन क्या चीज़ है। तो ये बड़ा आसान सा है। 1 रेडियन हम देखते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा। तो ये आसानी से समझ आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास ये थीटा है और ये आर्क है। अगर थीटा इतना हो कि जिसके लिए आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाए, तो उस वक्त जो ये जो एंगल बनता है ना, ये डिग्री में जितना भी हो लेकिन रेडियन में उसको हम 1 रेडियन कहेंगे। तो ये होगा 1 रेडियन। क्या होगा जी? 1 रेडियन। अब डिग्री में कितना होगा? तो डिग्री में हमें पता है 57.3 डिग्री बनता है ये, 57.3 डिग्री। तो 57.3 डिग्री कितना होगा? 1 रेडियन। अब इंटर कन्वर्जेंस हम इससे नहीं करेंगे, ये थोड़ा ये इतना इजी नहीं है। और रेडियन में एक मज़े की बात है कि इसमें पाई/2, इसमें पाई आता है इसके एंगल में। तो इसलिए हम इसकी कन्वर्जन के लिए दूसरा हम रिलेशन यूज़ करेंगे। एक हाफ सर्कल है। अब हाफ सर्कल का कितना डिग्री होता है? हाफ सर्कल कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री। लेकिन यही रेडियन में पाई रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई रेडियन। तो ये हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन है, हम इसको यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। रेडियन से डिग्री में जाना हो, डिग्री से रेडियन में जाना हो, तो दोनों के लिए बड़ा इजी है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अच्छा, दूसरी चीज़ है, दूसरा हम फुल सर्कल का भी यूज़ कर सकते हैं कि ये फॉर सपोज करें कि ये सर्कल कंप्लीट है, तो कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई रेडियन होता है और डिग्री कंप्लीट सर्कल का 360 होता है। तो हमारे पास ये दो रिलेशन इनफ हैं, इनमें से जो भी आपको इजी लगे उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटर कन्वर्जन के लिए, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए और डिग्री से रेडियन में आने के लिए। अच्छा, एक एग्जांपल कर लेते हैं कि किस तरह डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में जाया जा सकता है। तो हम इसके लिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बड़ी अच्छी टेक्निक है इंटर कन्वर्जन के लिए। हम यहाँ पे लिखते हैं रेडियन रेशो डिग्री। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल 60 डिग्री को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो हमें जो नॉन है, पहले नॉन रेशियो लिखेंगे ये वाली, यानी रेडियन के नीचे रेडियन पाए। ठीक है। और डिग्री के नीचे डिग्री 180। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब ये डिग्री के नीचे डिग्री, नीचे जो अननोन है उसकी तरफ आते हैं। ये नॉन रेशियो हमने लिख ली। अब अननोन रेशियो जो लिखते हैं वो, उसमें से एक चीज़ हमें पता है 60, यहाँ लिखें। और रेडियन नहीं पता तो उसको x कर दें। अब आपने इसको जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस। बीच में से पेज कट गया, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, इसको जब क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा 60x, सॉरी 60 पाई होगा। ये 60 पाई से मल्टीप्लाई होगा ना, x से थोड़ी होगा। 60 पाई इज इक्वल टू 180 x। तो हमने क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है। तो x को इधर ही रहने दो, 180 को इधर ले जाओ। ठीक है।
तो x इज इक्वल टू 60 पाई अपॉन 180, ठीक है। तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, तो इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। तो 60 डिग्री किसके बराबर हुआ? पाई अपॉन 3 रेडियंस के। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आगे चल रहे हैं, इसको कोई भी अगर कन्वर्ट करनी हो डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में जाना हो तो इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने ये देख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और उसकी यूनिट क्या है। आगे चलने से पहले एक बात और बता दें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। यस, येट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कौन सा वेक्टर है? रेडियल वेक्टर है। रेडियल वेक्टर बड़ा खास किस्म का वेक्टर होता है। एक नहीं, दो बातें याद आ गई, दोनों डिस्कस करते हैं, कोई मसला नहीं। तो रेडियल वेक्टर का मतलब ये है कि इसकी डायरेक्शन यहां से या बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी। तो इसको फाइंड कैसे करें भाई? किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? तो कोई मसला नहीं है, बड़ा इजी है। राइट हैंड की फिंगर्स जो हैं इसकी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन में कर्ल करें और अपना थंब जो है, अंगूठा, उसको सीधा करें। बस आपका थंब जो है वो इंडिकेट कर रहा होगा रेडियन की, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी क्या है? दूसरी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक बड़ी यूनिक किस्म की क्वांटिटी है। क्यों यूनिक है? कि ऐसी यूनिक क्वांटिटी है कि जिसका यूनिट तो है रेडियन, लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं है। यूनिट है, यस, डायमेंशन नो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये। क्या है? तो ये सारा क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर लिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट रेडियन होता है, रेडियन देख लिया हमने, रेडियन और डिग्री की कन्वर्जन देख ली, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी देख ली कैसे फाइंड की जाती है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन के बारे में पता चलेगा कि इसकी डायमेंशन नहीं है और रेडियन इसकी ऐसा यूनिट है। हाँ, चलें आगे चलते हैं। आगे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम, ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा है। डब्ल्यू की तरह ही होता है, बस शक्ल उसी जैसी है, लेकिन है ही ओमेगा वैसे। तो ओमेगा से डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। अब लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन हमें यहाँ पे काम आने वाली है। कैसे वाला? लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे छोटा सा अगर एरो लगाओ ना तो ये वेलोसिटी बन जाती है, सिंपल। ना हो तो ये मैग्नीट्यूड होती है, स्पीड कह लें, ठीक है। तो ये क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। वैसे लिखते हैं इसको यूं है, डी डी एस अपॉन डी टी। ये अच्छा तरीका है, ठीक है ना। बहुत छोटा टाइम इंटरवल हो तो उसके लिए ये लिखते हैं, लंबा टाइम इंटरवल उसके लिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये बड़ा होता है, ठीक है ना। छोटा हो तो डी टी लिखते हैं। बहरहाल इन दोनों में से कोई भी लिख लें। उसकी डेफिनेशन ये। तो ये डेफिनेशन हमें कैसे काम आने वाली है? इस तरह से काम आने वाली है कि हम इस वेलोसिटी को बदल देते हैं ओमेगा के साथ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को बदल देते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, डी थीटा अपॉन डी टी। बस यही एंगुलर वेलोसिटी है। तो क्या हो गया? इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके यूनिट्स के लिए भी हमें लीनियर वेलोसिटी काम आने वाली है। कैसे? मीटर्स डिवाइडेड बाय सेकंड। तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। तो यहां पे क्या होगा? रेडियन डिवाइडेड बाय सेकंड। तो क्या बना? रेडियन पर सेकंड।
अच्छा जी, तो एसआई यूनिट रेडियन पर सेकंड है एंगुलर वेलोसिटी के। एंगुलर वेलोसिटी को हमने डिफाइन भी कर दिया। अब क्या चीज रह गई? एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो डायग्राम नहीं बना लेते हैं? बनाने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ से क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे और ये आ जाएगी। चलें जी। अच्छा, बड़ा आसान है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और वेलोसिटी की एक ही होती है। इसमें कोई साइंस, कोई मुश्किल बात नहीं ना। P1 P2। अच्छा, P1 P2 हम लिखते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने इसको देखा नहीं हमारे किस तरह से काम आएगा। P1 P2 बस लिखते जा रहे हैं। सही है जी। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही होती है जो डिस्प्लेसमेंट की होती है, या उधर या इधर। तो कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, इलांग द सर्कुलर पाथ नहीं है, कीप इन माइंड, ये सर्कुलर पाथ के अलांग नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ओरिजिन से या बाहर की तरफ है या सेंटर से, सॉरी, सेंटर से या बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ। और वही राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, अपनी फिंगर्स को इसके अलांग कर्ल करें, अंगूठा सीधा करें। आपका अंगूठा एंगुलर वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा होगा, आपकी उंगलियां उस ऑब्जेक्ट की सर्कुलर पाथ के ऊपर मूवमेंट को इंडिकेट कर रही होंगी। तो बड़ा इजी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये कहानी ख़त्म हो गई इधर। अब हमारे पास क्या चीज़ रहेगी? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर। हाँ हाँ जी, बन गया। एंगुलर क्या होगा? क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, यस। तो हम यानी एस और थीटा के दरमियान कोई ताल्लुक फाइंड करना चाह रहे हैं कि क्या मैथमेटिकल रिलेशन एग्जिस्ट करता है इनके बीच। चलो जी, देखते हैं। यहाँ P1 P2 अब काम आने वाला है, ठीक है। P1 P2 बेसिकली अगर इसको हम यूं लिखते हैं ना, P1 P2, तो ये मैथमेटिक्स में डिस्टेंस को शो करता है। ये पॉइंट है P1, P2 एक दूसरा पॉइंट है। इनके दरमियान जब डिस्टेंस लिखते हैं तो इसको P1 P2 ऐसे इसके साथ लिखते हैं। तो P1 P2, अगर हम एंगल बढ़ा देते हैं, चले एंगल ये इतना था तो थीटा प्राइम हम कर देते हैं जी, इधर आ गए। चले फर्ज करें इधर आ गया, तो अब थीटा क्या होगा? अब तो थीटा बढ़ गया। हमने P1 P2 को बढ़ाया, थीटा बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? या हम थीटा थीटा को बढ़ाया तो P1 P2 डिस्टेंस जो है बढ़ गया। और ये डिस्टेंस आर्क लेंथ होती है, पहले बात कर ली हमने इसके बारे में। चलें, P1 P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर डैश डालनी भूल गई, ठीक है। अच्छा, क्या करते होते हैं हम? इसके बाद इसको हटाते हैं, ये मामा है जिसको हम पहले लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, और फिर हम खुद ही इसको रिमूव भी करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ता है। वो क्या है? बूझो तो जाने के कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म, इक्वलिटी में चेंज, ठीक है। तो ये, अच्छा इसको भी चेंज करते हैं ना, ये तो एस है ना, बहुत हो गया ना इसका खेल। ये इज इक्वल टू के थीटा हो जाएगा, के थीटा। और ये हाँ जी, एस इज इक्वल टू के थीटा। कोई मुश्किल बात नहीं ना? चलते हैं आगे। नया पेज लेना भी मुश्किल है, हाँ? एकदम से शप करके ऊपर नहीं चल जाता। चलें, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 1। अब हम रेडियन की डेफिनेशन, शुक्र है हमने पहले इसको डिफाइन कर लिया, वरना अभी नए सिरे से अभी सारी चीज़ बतानी पड़ती कि भाई क्या होता है रेडियन। 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन होगा ऐसा एंगल कि जिसमें एस आर के
बराबर होगा। आर्क लेंथ कितनी होगी? आर्क लेंथ इक्वल होगी रेडियस के, और उसके बाद जो भी जितना भी एंगल बने वाला बला बला जो 1 रेडियन होगा, वैसे 57.3 डिग्री होता है। ठीक है, तो फर्ज करते हैं ये जो हमने रिलेशन लिखा है ये इसी के बारे में लिखा हुआ है, तो फिर इसमें हम एस की जगह आर पुट कर सकते हैं। तो एस इक्वल है आर के, और के थीटा, थीटा तो हमारे पास 1 रेडियन है, तो के किसके बराबर हो गया? के बराबर हो गया आर के। ठीक है। चलो जी, हमें के इक्वल टू आर, और इसको प्लग इन कहाँ करेंगे हम? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। उसे क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है, ये देखें। एस इज इक्वल टू के थीटा, दोबारा लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। एस, सॉरी, एस इज इक्वल टू के की जगह क्या लिखेंगे? आर, आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा हमारा रिलेशन है। ये रिलेशन हमें क्या देता है? किस चीज का रिलेशन है ये? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एस इज इक्वल टू आर थीटा। एक और चीज जो हमने फाइंड करनी थी वो क्या रहती है? अभी बहुत कुछ रहता है, एक नहीं दो चीजें रहती हैं। ठीक है, तो चलें, एस इक्वल टू आर थीटा, तो हम क्या फाइंड, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। ठीक है ना? नहीं, वी एंड ओमेगा। वी और ओमेगा का रिलेशन हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वही रिलेशन जो ऊपर हमने ड्राइव किया, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अच्छा, राम राम से लिखूं तो फिर सही लिखा जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा टी। तो पहले तो इसको भी इस्तेमाल, अगर हमने फर्ज करते हैं, अच्छा पूरी डायग्राम बना लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा ना। ये पॉइंट पी है, सेंटर, ये रेडियस। ठीक है, और अगर इसको, इस ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए यहाँ से छोड़ा जाए, तो ये लीनियरली यहाँ मूव करेगा, इस तरफ निकलेगा, ये टेनेंशियल मूव करेगा इस तरह के, यहाँ पे ये इसका एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, रेडियस के साथ। ठीक है ना? आउट ऑफ द सर्कल, नॉर्मल टू द रेडियस निकलने की कोशिश करेगा, और ये इसकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होगी ये। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करके यहां पहुंचता है, तो एंगल वो जो सबटेंड कर रहा है वो थीटा है, और यहां से उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या बनती है? ये ये v1 के लें, ये v2 के लें। ठीक है, जो टाइम लगा है इसको p1 से p2 में जाने के लिए, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है, डेल्टा टी। जो जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया वो डेल्टा एस है, और जो एंगल सबटेंड किया वो है डेल्टा थीटा। तो ये हो जाएगा डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी।
ये क्या है, पहले हमने डिस्कस कर लिया, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन है। तो और ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा, ओमेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो दूसरा जो रिलेशन हमने फाइंड करना था वो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान फाइंड करना था, तो वो ये निकल आया हमारे पास, सॉल्व हो गया। अब वैसे हमने शुरू में तो बताया नहीं था कि इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो यहाँ से आगे जाना है, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना ज़्यादा इजी है, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। वैसे भी हमारा कल का लेक्चर रह गया, तो आज अगर थोड़ा लेंथी जाते तो कोई मसला नहीं है, कल वाला भी कवर हो गया, डबल हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो v यहाँ पे इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अच्छा, हम देखते हैं कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा v, ठीक है ना, ये डेल्टा v है। और लीनियर वेलोसिटी डेल्टा v यहाँ से यहाँ तक जाती है, v2 माइनस v1 करेंगे डेल्टा v, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी बनेगी डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा, और जो टाइम लगा है वो डेल्टा t। तो वही काम करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा t। तो क्या बनेगा, v डेल्टा v इज इक्वल टू आर डेल्टा ओमेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं डेल्टा t, डिवाइड कर दें डेल्टा t। तो ये क्या है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, और ये क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम कहते हैं एल्फा, क्या कहेंगे, एल्फा। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन है, यहाँ से आगे दो स्टेप थे तो इसलिए हमने ये भी कर लिया। तो इसको हम चलें रेड बॉक्स में कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आज हमने क्या पढ़ लिया, हमने आज सीख लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, और यूनिट की डेफिनेशन यानी रेडियन की डेफिनेशन, फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, और क्या पढ़ा था, हाँ, रिलेशन बिटवीन लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन एंगुलर लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, और रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सर्कुलर पाथ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता हो तो उसके ऊपर कितनी किस्म के एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह वो ज़रूर देखिएगा, और आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।